हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम फ्लाइट रिस्क मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी 2025 की एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी के मरकजी अदाकार में शामिल हैं मार्क वाहलबर्ग, मिचेल डॉकरी, टॉप हर ग्रेस और मूवी के डायरेक्टर हैं मेल गिब्सन। Audio Jungle. तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम विस्टन होता है। वो अंटार्कटिका के उस एरिया में रह रहा था जहां पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था। दरअसल विस्टन कानून से छुप रहा था, लेकिन कानून से छुपना इतना आसान नहीं। और फिर वही हुआ जिसका उसे डर था कि तभी एफबीआई के ऑफिसर वहां आकर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दरअसल विस्टन एक ऐसे बिलियनियर ग्रुप के साथ काम करता था जो कि अपने धंधे की आड़ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते थे, और उनके उस काम में विस्टॉम भी मिला हुआ था। गवर्नमेंट को इसके बारे में पता था, लेकिन हर किसी के बस में ये बात नहीं थी इस ग्रुप के खिलाफ गवाही देना, क्योंकि सब डरा करते थे इस ग्रुप से। अब एफबीआई के ऑफिसर मेडोलाइन वेस्टन को पकड़ लेती है और उसे अब न्यूयॉर्क ले जाकर इस ग्रुप के खिलाफ गवाही देना होगी। और अब वो वेस्टन को न्यूयॉर्क ले जाने के लिए एक प्लेन का बंदोबस्त करते हैं और वेस्टन को इस प्लेन में बांध दिया जाता है। और तभी उस प्लेन का पायलट भी आ जाता है जिसका नाम डेरल होता है। जिसके बाद उनका प्लेन टेक ऑफ करता है और देखते ही देखते प्लेन हुआ कि ऊंचाइयों में उड़ने लगता है। अब है तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। पायलट मेडलिन से पूछता है कि ये आदमी कोई क्रिमिनल है, जिस पर मेडलिन कहती है कि यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं बल्कि ये एक गवाह है। डायरल कहता है लेकिन मुझे इस आदमी से डर लग रहा है, उसीलिए मैं प्लेन को नीची ऊंचाई में उड़ा रहा हूँ ताकि मैं तुम दोनों को न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचा सकूं। अब मेडलिन क्योंकि एक एफबीआई एजेंट थी, इसीलिए वो नोटिस करती है कि प्लेन में कोई जीपीएस नहीं है। पायलट से पूछने पर वो इस बात को घुमा देता है। अब तक वो प्लेन से काफी दूर आ चुके थे कि तभी मेडलिन की नजर पायलट की गर्दन पड़ पड़ती है, जिस पर खून लगा था कि तभी प्लेन से एक परिंदा टिकरा जाता है, जिससे प्लेन का बैलेंस खराब होने लगता है। जिस पर पायलट के कुछ डॉक्यूमेंट वेस्टन के पांव तक जा गिरते हैं। वेस्टन उन डॉक्यूमेंट को देखकर चौंकना हो जाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट इस प्लेन के असली पायलट के थे। जिस काम तलब ये आदमी जो प्लेन को उड़ा रहा था, ये एक घुसपैठिया था। उसीलिए वेस्टन मेडलिन को बताने के लिए उसकी तरफ इशारे करता है, लेकिन मेडलिन उसके इशारों को समझ नहीं पाती। और तब भी पायलट भी वेस्टन की तरफ मुड़ता है कि तब भी मेडलिन की नजर पायलट की कपड़ों पर लगे खून पर पड़ती है। और मेडलिन भी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और पायलट की हरकतों को भी वो नोटिस करती है, जो कि प्लेन को अनप्रोफेशनली तरीके से भी उड़ा रहा था। इसीलिए वो अब बना देर की ये पायलट की तरफ बंदूक तान लेती है, लेकिन पायलट प्लानिंग को ऑटो पायलट पढ़ करके अल्टा मेडलिन पर ही हावी हो जाता है। इन दोनों के बीच काफी झड़प होने के बाद मेडलिन की बंदूक नीचे गिर जाती है। पायलट मेडलिन को बुरी तरह से जख्मी करता है, जिसकी वजह से मेडलिन वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर पीछे वेस्टन भी काफी डर जाता है, क्योंकि अगर वो दोबारा से इस ग्रुप के पास पहुंच गया तो आज की मौत कितनी दर्दनाक होगी। इसीलिए वेस्टन पायलट को बार बार समझाता है और उसे पैसों का लालच भी देता है। और अब वेस्टन ने पायलट को अपनी बातों में ही उलझाया हुआ था कि तभी मेडलिन होश में आ जाती है और पायलट को करंट देकर उसे ही बेहोश कर देती। पायलट को बेहोश करने के मेडलिन इस जब डॉक्यूमेंट चेक करती है, जहां उसे पता चलता है ये आदमी पिछले कई दिनों से मेडलिन और विस्टन का पीछा कर रहा था। उसके पास विस्टन के पूरी फैमिली की डिटेल थी, इसीलिए विस्टन को अपनी माँ की फिक्र होने लगती है। लेकिन मेडलिन भरोसा दिलाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों में से किसी को भी प्लेन उड़ाना नहीं आता था, इसीलिए वो सबसे पहले प्लेन के रेडियो से किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी मेडलिन को याद आता है कि उसके पास एक स्टेलाइट फोन है और इसी से वो अपने सीनियर को कॉल करती है और जहाज में हुए पूरे वाक़ा को बताती है और कहती है वेस्टन की फैमिली को खतरा है, इसीलिए हमें इनकी प्रोटेक्शन के लिए फोर्स को भेजना चाहिए। अब वहीं पायलट को भी होश आ जाता है, लेकिन मेडलिन ने उसके हाथों को बांध रखा था। अब वहीं पर मेडलिन प्लेन के रेडियो से कनेक्शन हो जाता है और दूसरी तरफ से उसे प्लेन को चलाने और उसके रूट की हदायत दी जाती है। तभी पायलट की नज़र सीट के नीचे पड़े चाकू पर पड़ती है, इसीलिए वो मेडलिन को इकसाने लगता है। मेडलिन भी गुस्से में आकर उसे पेटने लगती है। अब लड़ाई दौरान
मेडलिन का चश्मा है। पायलट छुपा लेता है जिससे कि वो अपनी हाथ की रस्सी काटने लगता है। अब दूसरी तरफ जब वेस्टन और मेडलिन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक पायलट रस्सी तोड़कर मेडलिन पर हमला कर देता है और वेस्टन को भी चाकू से जख्मी कर देता है। लेकिन वेस्टन भी कमजोर नहीं था। वो इसी चाकू से पायलट को भी जख्मी कर देता है, जिसके बाद मेडलिन हालात को संभालते हुए पायलट को फिर से बेहोश कर देती है। अब मेडलिन अपने दूसरे अफसर को कॉल करती है, जो कि मेडलिन को अब लैंड करवाने वाला था। अब उसी दौरान जहाज का पेट्रोल है भी खत्म हो जाता है। पर मेडलिन भी जहाज को रनवे पर लैंड कर देती है। लैंड करते वक्त जहाज के पछले हिस्से का दरवाजा टूट जाता है, जिससे पायलट नीचे गिर कर मर जाता है और बाकी है प्लेन सह सलामत लैंड कर जाता है और वेस्टन को एक एम्बुलेंस में डाल कर ले जाता है, जहां पर अब वो इस माफिया के खिलाफ गवाही देगा और उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगी। और उसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।